देश में चाय के नाम पर आने वाली मोदी सरकार की चाय आज भी विरोधियों पर भारी पड़ रही है। जिस चाय ने कांग्रेस को हाशिए पर ला खड़ा किया, आज भी कांग्रेसी उस चाय की चुस्की के आगे फीके हो गए हैं। जनता को यह एहसास कराने के लिए कि अभी कांग्रेस जिंदा है, वह विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इसके लिए देश भर में सांसदों को घेर कर चुनावी वादे और केंद्र सरकार की विफलताओं को याद दिलाने का काम किया। लेकिन उदयपुर में कांग्रेसी नेता सांसद के साथ ऐसे मिले जैसे वह उनके घर चाय पर आमंत्रित किए गए हों। सांसद ने भी आवाभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता समझती है कि सरकार और विपक्ष लोकतंत्र के अहम हिस्से हैं, लेकिन मंगलवार को उदयपुर सांसद के घर सरकार और विपक्ष का जो नजारा सामने आया, उसे देखकर जनता समझ जाएगी कि नेता सब एक हैं, पिसती जनता है। सांसद का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं की पहले सांसद ने बाहर आकर अगवानी की, उनके लिए टेंट की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की गई। यही नहीं, सभी नेताओं को अपने निवास पर बिठाकर चाय पिलाई गई। कांग्रेस के जिला प्रभारी गिरिराज गर्ग, पुखराज पाराशर, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला, शहर जिला अध्यक्ष नीलिमा सुखाड़िया, पूर्व मंत्री दयाराम परमार और तमाम नेता सांसद की चाय पीने में मशगूल नजर आए। बाहर जो नारे लगा रहे थे, वे अंदर ऐसे मित्रवत मिल रहे थे जैसे एक ही पार्टी के नेता हों। इसके बारे में जब कांग्रेसी नेताओं से पूछा गया तो वे बोले, शिष्टाचार के नाते चाय पिलाई गई, लेकिन चाय उन पर भारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है। नहीं, ये तो अच्छा है। शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छी तरह से हमने भी शांतिपूर्ण ढंग से काम किया। बिल्कुल ऐसा नहीं, चाय को लेकर पूरी सरकार बनेगी मोदी जी की। नहीं, अच्छा है, ये इनका शौक है चाय। हम चाय तो हम भी पिलाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चाय मेरे ख्याल से मोदी जी ने कभी पिलाई थी और ये कभी कोई नहीं है। इन्होंने एक जुमला बना दिया था, इसलिए वो चल रहा है। अब वो चलते जुमलों के आधार पर जो सरकार चल रही है। उधर जब सांसद अर्जुन मीणा से पूछा गया तो उन्होंने विरोध करने आए कांग्रेसी नेताओं को चाय पिलाकर भेज दिया, तो वे भी हंसते हुए बात टाल गए। यही नहीं, कांग्रेसी नेताओं के बाहर जाने पर सांसद बोले कि कांग्रेस जिंदा रहना चाहती है, इसलिए वे इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। सांसद तो वहां तक बोल गए कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, उसी के चलते एक गुट तो विरोध करने तक नहीं आया। सांसद का इशारा पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की ओर था। अब उनके पास बोलने के लिए कोई बात नहीं है, कहने के लिए कुछ बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भी है, उनको अपने विरोध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता कांग्रेस को भूल जाइए। और हमारा जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, वो हम करके रहेंगे। आने वाले समय में ये 44 है, वो भी नजर नहीं आएंगे। स्थानीय कांग्रेस तो है ही नहीं, आपने देखा होगा, एक गुट था और दूसरा गुट था ही नहीं। साहब देखा ना आपने, माननीय झाला साहब जिला अध्यक्ष जी थे और हमारे परमार साहब पूर्व मंत्री थे, और बाकी तो बांसवाड़ा वाले एमएलए साहब थे जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं। उदयपुर ग्रामीण के एमएलए साहब, बाकी एमएलए और बाकी लोग कोई थे ही नहीं। तो इनकी फुट साफ नज़र आ रही है, आपने भी देखा होगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेताओं के बोल भी आपने सुने और चाय पार्टी भी आपने देखी। केंद्र सरकार ने एक साल में क्या किया और क्या नहीं किया, इसका हिसाब किताब कैसे पूछा गया और कैसे उसका जवाब दिया गया, वे भी सामने है। कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रदर्शन एक औपचारिक मात्र नजर आया।